नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत गीता के श्लोक को डिस्कस करेंगे जिसमें बताया गया है कि पाप और पुण्य से मुक्ति कैसे मिल सकती है हमें। देखिए, जो मुक्ति होती है वो मुक्ति विषय है। जीवन में जो हमारी परेशानियां आ रही हैं उनसे मुक्ति का विषय। मृत्यु के बाद मुक्ति का क्या फ़ायदा? अगर हम बीमार हैं तो दवाई की आवश्यकता हमें अभी होगी। ऐसे ही अगर हम बंधनों में अभी हैं तो मुक्ति की आवश्यकता भी हमें अभी ही होगी। तो कैसे हम मुक्त होकर जीवन के हाईएस्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परम आनंद को जान सकते हैं, अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन को कैसे अच्छी तरह से जी सकते हैं, उसी के बारे में भागवत गीता हमें समझाती है। तो आज हम पढ़ेंगे पाप और पुण्य से मुक्ति कैसे मिले। देखिए, तो यहाँ पर ये श्लोक है, बुद्धि समता से युक्त, बुद्धि और समता से युक्त यहाँ जीवित अवस्था में ही। देखिए, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, जीवित अवस्था में पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। जो मनुष्य होता है, जो बैलेंस बुद्धि वाला पर्सन होता है, समता मतलब बैलेंस बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, वो जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में, यहाँ देखिए, बुद्धि को समता बोला है, फिर योग को समता बोला है। योग समता में लग जा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य को ये आदेश दे रहे हैं या अर्जुन को ये आदेश दे रहे हैं कि तू योग में लग जा। कर्मों में योग ही कुशलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कर्मों में योग क्या कुशलता है। तो यहाँ देखिए, थोड़ी व्याख्या की गई है। समता मनुष्य जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य का त्याग कर देता है। जो बैलेंस पर्सन होता है ना, वो पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अर्थात उसको ना पाप लगते हैं ना पुण्य लगते हैं, वो उन दोनों से मुक्त हो जाता है। जैसे संसार में पाप और पुण्य तो होते ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा जो हैं वो पाप और पुण्य उनको दोनों ही नहीं लगते। देखिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो को आप प्लीज़ सुनिए, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि परमात्मा कौन है और जीवात्मा कौन है भागवत गीता के अनुसार। तो आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए ताकि आपको आगे की बात बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ बताया है कि समता ही एक ऐसी विद्या है। समता ही एक ऐसी विद्या मतलब अपनी बुद्धि को बैलेंस करना ही एक ऐसी टेक्निक है जो मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रह सकता है। मतलब जैसे कि कमल होता है, वो पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन तभी भी वो कीचड़ उस पर टच नहीं होता है ना। तो मनुष्य को भी क्या करना है, इसी तरह का बनना है कि संसार में रहना है, पर संसारिक जो भावनाएं हैं, संसारिक जो क्रियाएं हैं, उनसे अनटच रहना है। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, वास्तव में यह स्वयं हम चेतन स्वरूप हैं, वो पुण्य और पाप से रहित ही हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ना, हमसे पाप हो गया, हमसे पुण्य हो गया, तो हमें ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। वास्तव में रियलिटी में ये है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपना संबंध जो है पदार्थ आदि शरीर के संबंध से जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पाप या पुण्य लगता है। अगर ये असत्य पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े, मतलब अगर ये जो सांसारिक चीजें हैं इनके साथ अपना रिलेशन ना जोड़े। देखिए, रिलेशन ना जोड़े का मतलब ये नहीं है कि इन सब चीजों को यूज करना बंद कर दे, छोड़ दे, है ना। इन सबको यूज करते हुए एज पर आवर रिक्वायरमेंट इनके साथ अनटच रहे, इनके साथ कोई भाव ना जोड़े, तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा और इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप योग में लग जाओ और निरंतर समता में स्थित रहो। मतलब ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस योर माइंड। अपने माइंड को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करिए ताकि आप पाप पुण्य से रहित रह सकें। अब देखिए कैसे क्या बता रहे हैं। देखो, केवल जो बोल रहे हैं कि सत्ता जो है, वो जो समता है, वो हमारा निरंतर वो है, स्वभाव है, हम बैलेंस ही रहते हैं। बट क्योंकि राग द्वेष के कारण क्या होता है, जब कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है, खोने का डर होता है, तो उस समय में हम ये चीज़ अनुभव नहीं कर पाते हैं कि भाई हम इम्बैलेंस हो जाते हैं ना। जब हमारी इच्छाएं या कामनाएं बढ़ जाती हैं तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं, सुख दुख का ज्ञान कैसे होता, अगर हमारे अंदर हमारे जो माइंड में बैलेंस ना होता तो हमें सुख और दुख का पता ही नहीं चलता।
बैलेंस होता है माइंड तभी हमें पता चलता है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तभी पता चलता है। तो वो जो समता है वो हम बैलेंस माइंड जो होता है वो हमारे पास ऑलवेज रहता है, पर कभी कभी जब जब राग और द्वेष उठता है तब हमारी माइंड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि कोशिश करें, हम प्रैक्टिस करें कि हमारी जो माइंड है वो बैलेंस रह सके। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगेन, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कर्मों में कुशलता ही योग है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अपना काम बहुत अच्छे से करो वही योग है हमारे लिए। तो ठीक है, ऐसा कहा जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात में, लेकिन अगर कोई आप कहें कि अगर मैं अपना काम जो हूँ बिल्कुल परफेक्शन से कर रही हूँ या एक्यूरेसी से कर रही हूँ तो मैं योग में हूँ। राइट, आप योग में हैं क्योंकि आपका ध्यान उस समय सांसारिक पदार्थों में नहीं है, आप उनसे अटैच नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आप योग में हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि कोई भी इंसान जो है वो चोरी कर रहा है और वो चोरी का कर्म जो है वो पूरे उससे कर रहा है, पूरी एक्यूरेसी से, पूरी परफेक्शन से कर रहा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो चोर योग में है, योगी है वो चोर? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी कामना के साथ ही तो चोरी कर रहा होगा। चोरी कोई क्यों करेगा? जब उसको कोई रिक्वायरमेंट होगी ऐसी या उसकी कोई कामना होगी तब वो चोरी करेगा। अब जब कामना से रिलेट होकर वो चोरी करेगा तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो योग में है। ठीक है, वो अपनी कामना के लिए कर रहा है कोई। तो कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना उचित है, लेकिन कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतकरण में समता रहती है, जो काम करते हुए भी जो अपने माइंड में बैलेंस रहता है, वो किसी कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कर्म होता है अगर उससे हम फल से बनते हैं तो फल जो होता है वो नाशवान होता है, वो कभी ना कभी नाश होना ही है उस फल का। लेकिन जब हम बैलेंस बुद्धि में रहते हैं तो हमें ये पता होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है या जो भी चीज़ हमारे साथ जा रही है वो सब परिवर्तनशील है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए फिर कुछ बताया हुआ है, तो ये बात जो लिखी हुई है कर्मों में कुशलता ही योग है, ये रॉन्ग है, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अब कैसे है योग कुशलता? योग अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि योग का मतलब है समता। अगर कोई इंसान बैलेंस माइंड में रहकर कर्म करता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उसका काम तो अच्छा होगा, परफेक्शन होगा ही। अगर कोई इंसान है जो स्ट्रेस में काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसका काम बहुत अच्छे से होगा ही नहीं, है ना। और कोई इंसान है जो बैलेंस माइंड करके अपना और फिर उस काम को कर रहा है तो उस काम में कुशलता तो आएगी आएगी, वो काम तो परफेक्शन से होगा ही होगा। तो इसीलिए हमें ये कहना चाहिए कि कर्मों में कुशलता ही योग है। तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में ये कहना पड़ेगा कि योग ही कुशलता है। इस स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब अगेन वहां पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बैलेंस होकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम जो है वो अच्छा ही होना है। तो देखिए यहाँ फिर से एक बार और एक्सप्लेन किया हुआ है, कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। राग द्वेष आपको बताया था कि क्या होता है, कामना ना रहे, किसी चीज को खोने का डर ना रहे, किसी चीज को पाने की कामना ना रहे, तभी हृदय में समता आएगी, और समता आएगी तो आपके कर्मों में कुशलता मतलब परफेक्शन आएगी। और अगर परफेक्शन योग और समता में रहकर कोई भी काम करेंगे तो आप पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाएंगे। देखिए पाप और पुण्य रहित होने का अर्थ ये नहीं कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, ठीक है, तो फल से रहित मुक्त होना। पाप और पुण्य दोनों से रहित होने का अर्थ है कि इनके फल से रहित या मुक्त होना। मतलब आपके पास जो भी फल आएगा, आप जो भी एक्ट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फल तो जनरेट होगा ही होगा। तो जो भी फल जनरेट होगा आप उससे मुक्त रहेंगे, आप उससे इम्पैक्ट, आपके ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। भले ही आपके पास खुशी आ रही है, भले ही आपके पास दुख आ रहा है, हर स्थिति में आपको बैलेंस रहना है। तो यहाँ बताया है कि जो समता से युक्त हैं वे वास्तव में बुद्धिमान लोग होते हैं। जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा बुद्धिमान लोग होते हैं। और यहाँ फिर बताया है कर्म जन्य फल
इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना है आपको, ठीक है। तभी जो आपका माइंड है वो बैलेंस हो पाएगा। और फिर यहाँ आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए फिर बताया समता संबंधी विशेष बात कि अगर बैलेंस रहना है तो उससे क्या इम्पोर्टेंट बात है ये, कि जो कई लोग बोलते हैं, लोगों के मन में बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ, है ना। कि अगर हमारा मन ही नहीं लग रहा तो राम राम करने से कोई लाभ नहीं। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता ये कहती है कि मन लगा लिया आपने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर लिया आपने। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। समता मतलब बैलेंस रहना। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसे समता आ गई उसे उसे गीता सिद्ध कहती है। तो गीता सिद्ध किसे कहती है? जिसके अंदर अपने माइंड को बैलेंस करना आ गया, ठीक है, वो सिद्ध पुरुष है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता ना आए तो गीता उसे सिद्ध नहीं कहती है। कहती है कि आप जितने मर्जी लक्षण कर ले, पाठ पूजा सब कुछ कर ले, लेकिन अगर आपका माइंड आप बैलेंस नहीं कर पाए, समता के गुण को नहीं अपना पाए, तो आपको गीता सिद्ध नहीं कहती है। अब समता जो है दो तरह की होती है, अंतकरण की समता, स्वरूप की समता। स्वरूप जो परमात्मा है, समरूप मतलब जो हम ही हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, मतलब जो बैलेंस हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया, उसे संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो वो संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेगी और जीवन मुक्त हो गया वह इंसान, है ना। तो हम क्या करते हैं कि मुक्ति ढूंढते हैं, हमें मरने के बाद मुक्ति दी जाएगी, हमारे बहुत कर्म कांड होते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो मरने के बाद आत्मा मुक्त होने का कोई वो नहीं है, इसमें जीवन मुक्त बोला गया, जीवन मुक्त, कि जो समरूप परमात्मा में स्थित हो गया, बैलेंस हो गया, जिसने अपने माइंड को बैलेंस कर लिया, उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली और वो जीवन मुक्त हो गया, ठीक है। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाएं, उसके अंतकरण में कोई हलचल नहीं होती, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना होना। समता का कभी नाश नहीं होता, वह हमारे ही स्वरूप का पार्ट है। कल्याण के सिवाय समता का कोई दूसरा फल नहीं होता। मतलब समता का मतलब यहाँ पर बता दिया गया है कि कोई भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, प्रशंसा हो, निंदा हो, काम अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, पैसे आए या जाए, सुख या दुख या कुछ भी आए, हमारे मन में कोई हलचल नहीं होती, तो हम उसे बोलेंगे वो समता, उसके अंदर बैलेंस, उसका माइंड हो चुका है। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग कितना तप दान तीर्थ व्रत ये सब करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करे, इन सब का एक फल होगा जो कि नष्ट हो जाएगा। परंतु साधन करते अंतकरण में थोड़ी भी समता आ जाए, मतलब हमारा माइंड थोड़ा सा भी बैलेंस हो जाए, तो उससे जो हमें फल प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि हमारा कल्याण होगा। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज जो है, मन की एकाग्रता भी उतनी ऊंची चीज नहीं है। मतलब मन की एकाग्रता हम जो करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वो भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं पर कल्याण नहीं होता। तो मतलब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम पाप और पुण्य से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मतलब संसार में रहता है पर कमल की तरह अनटच्ड रहता है, संसार से कोई भाव उसको विचलित नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए फिर से बोला गया है कि समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता और इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जो है जन्म मरण स्वरूप महान भय से रक्षा कर लेता है। मतलब अगर हमें कोई भी डर है उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जैसे संसार में अनेकों शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं, वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रखता। तो
हमें निष्काम भाव से कोई भी कर्म करना चाहिए और बैलेंस को रखना चाहिए अपने माइंड को, और किसी भी चीज़ से, किसी भी अच्छी चीज़ से या बुरी चीज़ से अगर हम अफेक्ट ना हो तो हम अपने कर्मों से के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और पाप और पुण्य से भी मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि भागवत गीता का जो असली अर्थ है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। और ये जो वीडियो है मैं भागवत गीता में से ही बना रही हूँ, सो दैट कि आप देख लें कि भागवत गीता क्या कह रही है, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। जो इसमें बताया गया उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।